मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली पलायन आयोग की बैठक। कहा, पलायन आयोग बनेगा पलायन समाधान आयोग। गांव-गांव में व्यक्तियों को किया जाएगा नियुक्त। सरकार पलायन रोकने और रोजगार उपलब्ध कराने प्रतिबद्ध। रुड़की मेयर के खिलाफ याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई। न्यायालय की खंडपीठ में 2 महीनों में सरकार को कार्रवाई सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। याचिकाकर्ता ने जमीन की लीज बढ़ाने के एवज में 25 लाख रुपए मांगने का लगाया था आरोप। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून की केनाल रोड स्थित एकता एन्क्लेव का किया निरीक्षण। जलभराव की समस्या को देखते हुए अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। कहा, विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिला कल्याण विभाग की ली समीक्षा बैठक। महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सभी योजना जल्द पूरी करने के निर्देश। और नए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने ली स्वास्थ्य विभाग की बैठक। कहा, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलायन आयोग की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कई अहम निर्देश दिए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पलायन आयोग पलायन समाधान आयोग बने। इस दिशा में सरकार ने काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक व्यक्ति नियुक्त हो जो वहां की सभी समस्याओं का समाधान कराने के लिए तत्पर हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य सरकार हर हाल में पलायन रोकने और गांव में ही रोजगार व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग ने बहुत सारे विषयों पर काम किया है, कैसे स्वावलंबन, स्वरोजगार, इन सब विषयों पर उनका एक पिछले 5 सालों में जो भी कालखंडों में उन्होंने अलग अलग पुस्तिकाएं भी उसकी बनाई हैं, प्रगति रिपोर्ट बनाई है। और अभी हमने उनसे अपेक्षा करी है कि पलायन आयोग और सरकार मिलकर, हमारा ग्रामीण विकास विभाग मिलकर और हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं श्री आनंद वर्धन जी और उनके साथ पलायन आयोग के सदस्य मिलकर एक कमेटी हमने आज गठित करने का उनको कहा है कि मिलकर एक गठित करें और उनके जो भी सुझाव हैं और 2025 के लिए हम कैसे पलायन रोक सकते हैं 1-2 बिंदुओं पर, और एक ग्राम एक सेवक इस अवधारणा को लागू करने के लिए, धरातल पर लाने के लिए मिलकर जो है संयुक्त उपक्रम में हम लोग काम करेंगे। सरकार और पलायन आयोग दोनों मिलकर काम करेंगे, जिससे कि पलायन की जो हमारी समस्या है उसको दीर्घकालिक रूप से उसको समूल उसका निस्तारण किया जाए। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अंतर्मन की आवाज सुनने वाले विधायकों को बधाई दी और धन्यवाद दिया। ये सीएम धामी का प्रबंधन है, जिसके चलते 6 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। सबने मैंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना है, जिसने दिया है सबका धन्यवाद। सबने मैंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना है, जिसने दिया है सबका धन्यवाद। देहरादून में मानसून के चलते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केनाल रोड स्थित एकता एन्क्लेव का निरीक्षण किया। नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि सभी नाली और सभी ड्रेनेज को साफ करें ताकि किसी के भी घरों में बरसात का पानी न भरे। संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पानी की पाइपलाइन बिछाकर बरसाती पानी की निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं ताकि जलभराव की स्थिति में पानी की जल्द से जल्द निकासी हो सके और आमजनों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना ना पड़े। मंत्री जोशी ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पूर्व मंत्री मोहन सिंह रावत से मिलने देहरादून के
दून अस्पताल पहुंची और पूर्व मंत्री का हाल जाना। बीते एक हफ्ते से डायबिटीज के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता मोहन सिंह रावत अस्पताल में भर्ती हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। डॉक्टर्स ने बताया कि सभी टेस्ट होने के बाद इलाज किया जाएगा। थराली में देवराड़ा वन पंचायत में के हरेला महोत्सव के तहत पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें थराली विधायक भूपाल राम टमटा खास तौर पर मौजूद रहे। अलकनंदा वन प्रभाग की ओर से इसका आयोजन किया गया, जिसमें वन अधिकारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने पौधारोपण किया, साथ ही पेड़ बनाने तक देखभाल का संकल्प लिया। वहीं सभी ने जल संरक्षण के लिए कैच द रेन की भी शपथ ली। वृक्षारोपण करते हैं जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती, लेकिन उसके लिए हम जनसहभागिता बार जनसहभागिता को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर वनों में आग लग जाती है या फिर उसमें चरान चुगान हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी स्थानीय जनता इस मामले में बहुत जागरूक है और बहुत पुरानी परंपरा रही है वनों को बचाने की, तो हम जल्दी इसमें भी कामयाब हो जाएंगे कि हमारी सारी पौधे सफल हों। इस समारोह के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश जो हमारी परंपराएं रही है, जो हमारी संस्कृति रही है और जो हिमालय का एक संदेश पूरे विश्व को जाता है। मैं सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज जो अमृत महोत्सव के इस काल में इस प्रकार का जो एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और जिस प्रकार के समारोह के रूप में ये यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, मैं सब लोगों का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हेलंग में टीएचडीसी कंपनी के डंपिंग जोन से घास ले जाने के मामले में थराली विधायक भूपाल राम टमटा का बयान सामने आया। विधायक टमटा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हमारे हक का मामला है और पहाड़ में हम पूरे तरीके से जंगल पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। ये जो घटना हुई है मैंने भी उसको देखा है, मैं तब देहरादून में था और निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये हमारी एक हक हकूक़ का मामला है और पहाड़ का जो जीवन रहा है, जो हमारी परंपराएं रही है, इस प्रकार की घटनाएं किसी भी देश से उचित नहीं है। जिला प्रशासन की कार्रवाई भी जहाँ तक मैंने देखा है और इस पर अब कई इस तरह से इस पर संज्ञान लिया जा रहा है और निश्चित रूप से इसके जो आगे आने वाले समय में इसका व्यापक असर पड़ेगा। जहाँ तक बात थी, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जो संज्ञान में जैसे ही उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, तत्काल उन्होंने इस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कालाढूंगी में उमस भरी गर्मी में बिजली की आंख मिचौली से जनता बेहाल है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते जनता को विद्युत कटौती से दो चार होना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी के बावजूद दिन में कई बार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कई बार उनका काम भी इससे प्रभावित होता है। इधर विद्युत विभाग के एसडीओ दीपक पाठक का कहना है कि गर्मी के चलते बिजली का यूज अधिक हो रहा है और उन्हें पूर्ति करने के लिए कटौती करनी पड़ रही है। पंद्रह 20 दिन से ही जो है कालाढूंगी में रोस्टिंग स्टार्ट हुई। इससे पूर्व में रोस्टिंग फ्री ये एरिया था। इसमें क्या है, पिटकुल हमारा जो कमलवा से बिजली आती है या बैलपड़ाव में जो बिजली चिल्किया से आती है, पिटकुल से आती है, वो पिटकुल द्वारा एक कोड दिया जाता है, उस कोड के तहत बिजली बंद की जाती है। तो ये जो है हमारे स्तर का नहीं है, ये हमारे पिटकुल स्तर से ही सप्लाई की जो है काट दी जाती है। लोहाघाट के स्टेशन बाजार में एक दुकान मालिक ने सब्जी व्यापारी से दुकान खाली कराने की मांग की है। इसके लिए दुकान मालिक उदय सिंह ठेक ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उदय सिंह ने कहा कि उसकी दुकान मोटर स्टेशन में है, जिसे सब्जी व्यापारी को किराए से दी है। किराया मांगने और दुकान खाली करने को कहने पर सब्जी व्यापारी जहर खाकर जान देने और झूठा केस में फंसाने की धमकी देता है। दुकान मालिक ने दुकान का किराया दिलाने सहित दुकान खाली कराने और पुलिस सुरक्षा देने की गुहार लगाई है।
से संबंधित है और इसमें किराएदार और मकान मालिक का संबंध है, तो हमने पुलिस को निर्देशित कर दिया है कि वो नियमानुसार कार्रवाई करे और यदि फिर भी बात नहीं बनती है तो वो सिविल कोर्ट से राहत ले सकते। उत्तराखंड हाईकोर्ट की दोहरी खंडपीठ ने रुड़की के महापौर गौरव गोयल के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने संबंधी मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को 2 महीने में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल याचिकाकर्ता अमित अग्रवाल ने गौरव गोयल पर जमीन की लीज बढ़ाने के एवज में 25 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था। साथ ही गोयल पर नगर निगम में तैनात कर्मचारी को झूठे मामले में फंसाए जाने की बात भी कही गई है। रुड़की नगर निगम के जो मेयर हैं उनके विरुद्ध जो एक एफआईआर दर्ज हुई है और जिसमें एफएसएल रिपोर्ट में उनके वॉइस टेस्टिंग में ये पुष्टि हो गई है कि उनके द्वारा कुछ अनुचित मांग की गई थी। तो माननीय न्यायालय द्वारा शासन से कहा गया है कि धारा 16 जो पंचायत राज अधिनियम जो उत्तराखंड नगर निगम अधिनियम है उसके तहत आप इस पे आवश्यक कार्रवाई करके और जो उसमें प्रक्रिया दी गई है उसके अनुसार आप कार्य करके जांच करके 2 महीने के अंदर इस पे निर्णय लें। देहरादून के पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार को 3 दिन पहले स्वास्थ्य एवं मिशन के प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए। स्वास्थ्य विभाग का जायजा लेने के बाद डॉक्टर राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सके इसे लेकर पत्रकारों से सुझाव लिए गए। साथ ही कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की कमी के चलते जनता को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे ध्यान में रखते हुए पीक आवर्स में स्टाफ अस्पताल में मौजूद रहे इसे लेकर काम किया जाएगा। झोला छाप डॉक्टर्स पर भी जल्द कार्रवाई करने की बात कही। वहीं सुचारू रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए डॉक्टर और पेशेंट के रेशियो को बराबर रखने के लिए प्रयास भी किए जाएंगे। साथ ही टेली मेडिसिन के माध्यम से जल्द ही डोर टू डोर डिलीवरी की व्यवस्था की जाएगी। कोविड के संबंध में जल्द ही दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। सबसे पहले हमारा एम और इंटेंशन ये रहेगा कि स्वास्थ्य सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे। दूसरा, डॉक्टर्स, नर्सेस और जो हेल्थ स्टाफ हैं वो अपने अपने PHCs में CHCs में अवेलेबल रहें पीक टाइम में जब जनता की भीड़ सबसे ज़्यादा रहती है, और एब्सेंटिज्म किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं, जो अनरजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, द क्वैक्स हैं और जो अनरजिस्टर्ड सेंटर्स हैं जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रही हैं, उन पे ज़रूर कार्रवाई देखने को मिलेगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने कई बिंदुओं पर चर्चा की, साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिला कल्याण के लाभार्थी संवेदनशील हैं। विभाग के सभी अधिकारियों को पूरे मनोयोग से महिलाओं व बच्चों को योजनाओं का लाभ प्रदान करवाएं। वहीं महिला कल्याण विभाग द्वारा स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य में स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिसके संबंध में श्रम, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य व महिला कल्याण के अधिकारियों की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। ऋषिकेश के खदरी खड़कमाफ गांव में आईएएस ललित मोहन रयाल ने खुद से आगे आकर लाइब्रेरी खुलवाई है, जिससे सैकड़ों युवाओं को इससे फायदा होगा। आईएएस ललित मोहन ने अपने पिता की याद में लाइब्रेरी की स्थापना की, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर आध्यात्म की किताबें रखी गई हैं। क्षेत्र में लाइब्रेरी खुलने से युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पा रहे हैं। खुली है तो मैं इसका उपयोग करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसमें हमें बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है। सुबह से लेकर शाम तक हम यहाँ बैठ सकते हैं, शिक्षा यहाँ बुक्स मिलती है हमें, तो हमें बहुत इसका लाभ उठा रहे हैं। बाकी हर तरह के छात्र आ रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई स्कूल कॉलेज वाला है, कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे आते हुए, और यहाँ पे जैसे मुझे ऐसी किताबें देखने का शौक़ है जहाँ पे चित्र अच्छे से हों
इसीलिए मैं यहाँ आता हूँ। थोड़ा नॉलेज भी बढ़ती है यहाँ के और बुक्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे लाइब्रेरी खुलने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जो लोग मतलब जो युवा पीढ़ी है इधर उधर ना भटके, अपना गलत रास्ते पे ना जाए और यहाँ बैठ के अपना किताबों में इसमें ट्रेनिंग होती है। यह लाइब्रेरी हमें IAS जो हमारे ये रयाल जी हैं उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में हमें भेंट करी है। पूर्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही अपात्र को न्याय योजना के तहत 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की पहल और FGI चंद्रकला चतुर्वेदी के दिशा निर्देश में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए पूर्ति विभाग के द्वारा 2 दिवसीय शिविर का आयोजन लोहाघाट नगर पालिका हॉल में किया गया है, जहां काफी संख्या में लोग अपना राशन कार्ड बनवाने पहुंचे। वहीं FGI चंद्रकला चतुर्वेदी ने बताया कि राशन कार्ड बनाने व कागजात जमा करने के लिए सिर्फ पात्र लोग ही आए। FGI चंद्रकला के द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड बनाने के लिए जरूरी कागजातों की जानकारी दी गई। FGI चंद्रकला ने कहा कि अपात्र व्यक्ति गलत दस्तावेज देकर राशन कार्ड न बनवाएं, बाद में जांच होने पर उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में समिति गठित की जा रही है। समिति के द्वारा चयनित ग्रामीणों के ही राशन कार्ड बनाए जाएंगे। पहले से SFI के पीले कार्ड बने हुए हैं, प्रचलन में है, तो उनको तो राशन कार्ड की छाया प्रति लानी है, साथ में आय प्रमाण पत्र और अपना एक मुखिया का आधार कार्ड और नोटरी का शपथ पत्र देंगे कि वो वास्तव में 15,000 से नीचे के मानकों की जो पात्रता है उसको पूरा करते हैं। कल के दिन उनका अपना एक शपथ पत्र देने पे फिर उनका दायित्व है कि अगर वो छुपा रहे हैं तो उसके लिए वो दोषी माने जाएंगे। बाकी आय प्रमाण पत्र, बॉन्ड और राशन कार्ड की छाया प्रति, और जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, अभी तक कार्ड बना नहीं है, तो परिवार रजिस्टर परिवार से पृथक करके लाएंगे और सारे सदस्यों के आधार, मुखिया की फोटो, मुखिया का बैंक खाता और मुखिया की वोटर ID। कावड़ यात्रा में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त आस्था से भरी अलग अलग कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं। पीठ के सहारे भारी भरकम कावड़ खींचते ताइक्वांडो खिलाड़ी ने हर किसी को हैरान किया है। हरिद्वार में कोई पैदल चलकर कावड़ यात्रा पर निकला है तो कोई अपनी पीठ से कावड़ खींचकर भोले के दर्शन को पहुंच रहा है। कावड़ यात्रा में भोले की भक्ति के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। ये हमारे को स्टंट सिखाते हैं, कराटे के ताइक्वांडो के चैंपियन है। ये ऐसे स्टंट देखते हैं कि कुछ ना कुछ अलग करके दिखाओ कुछ। जैसे हनुमान जी ने पहले अपना सीना चीर के दिखाया था कि मेरे अंदर देखो, सच्चे मन से दिखाया था उसने कि मेरे अंदर भगवान वास करता है। अगर हम श्रद्धा से कुछ भी सामान, कुछ भी काम, कुछ भी करें तो उसमें अपने आप ही श्रद्धा के अनुसार अपने आप कार्य होता है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहता। जैसे अभी ये कावड़ उठाई है, जब तक भोले का नाम लेते हैं हमारे को ना कोई दर्द होता है, ना किसी की याद आती है, अपना बस भोला की भक्ति में अपना मगन रहेंगे। गुरु भाई हैं बॉबी पहलवान जी, जिन्होंने स्टार्टिंग की थी इस चीज़ की, मगर रास्ते में किसी भी बीमारी के कारण चल नहीं पाए आगे। उसके बाद हम ही चलते आ रहे हैं। अब ये यहाँ से यूपी के बॉर्डर तक ले जाएंगे और उसके बाद हरियाणा में एंटर होते ही, यूपी के बॉर्डर खत्म होते ही, उसके बाद आगे मैं ले जाऊँगा। दुनिया नए नए कर्तव्य करती है, हमारे भी मन में आ जाता है कुछ ना कुछ। क्योंकि इससे पहले कावड़ लेके जाने से पहले हमने बड़ा रथ खींचा था, जो वाल्मीकि जयंती थी, उसके अंदर कमरे में कुंडी डाल के बड़ा रथ होता है ना, जो वो खींचा था। उसके बाद मन में विचार आया, अभी जब उसके अंदर इतना वजन है, अब भी इसके अंदर कम से कम 1.5। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रितु खंडूरी भूषण ने श्री दरबार साहिब पहुंचकर मत्था टेका। इस दौरान महंत देवेंद्र दास महाराज से शिष्टाचार भेंट की। वहीं श्री दरबार साहिब की परंपरा के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का स्वागत हुआ और इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय सहयोग के लिए महंत देवेंद्र दास का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं के विकास एवं स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग की अपेक्षा की। वहीं महाराज ने उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर रितु खंडूरी को शुभकामनाएं भी दी। रुद्रप्रयाग पुलिस ने आरसीसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और सहायक इंजीनियर को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। पुलिस की ओर से मामले की जांच करते हुए अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। दरअसल जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 7 किलोमीटर दूर
नरकोटा में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर रोड के अंतर्गत 65 करोड़ की लागत से डबल लेन मोटर पुल का निर्माण किया जा रहा है। 20 जुलाई को मजदूर पुल पर कार्य कर रहे थे और इस दौरान मजदूरों के ऊपर लोहे की शटरिंग गिर गई और मजदूर दब गए। 8 मजदूरों को निकालकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जबकि 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। 20 जुलाई को नरकोटा में एक जो पुल बन रहा था वहाँ पर शटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मृत्यु हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे। तो इस संबंध में जो मृतक के परिजनों के द्वारा तहरीर दी गई थी, उस आधार पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट इंजीनियर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। आज दोनों लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में जिला चिकित्सालय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में डीएम ने चिकित्सालय में सफाई का विशेष ध्यान रखने, सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने, चिकित्सा उपकरणों की कमी दूर करने और दवाओं का पर्याप्त भंडारण करने, डायलिसिस यूनिट में पानी की टंकी लगाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। डीएम भंडारी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले तथा मरीजों व उनके रिश्तेदारों के साथ अस्पताल कर्मी अच्छा व्यवहार करें। डीएम भंडारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार किया जाना है, उसके संबंध में जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक की लैंड हमने ढूंढी है 23 करोड़ में जो बनना है, वहाँ पे उसकी लैंड हमने ढूंढ ली है और उसके संबंध में चर्चा भी की गई। और वहाँ पे एक जो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा है कि वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें पार्किंग भी होगी और उसमें ओटी और सारे फैसिलिटीज़ के लिए रूम्स होंगे, तो वो भी डीपीआर शासन को 7 करोड़ से ऊपर की डीपीआर जा चुकी है। और जो प्रबंधन समिति की बैठक में जो माइन्यूट इश्यूज हैं सफाई को लेके, तो सफाई में 3 अन्य सफाई कर्मचारी जो डेली वेजेस पे लगाए जाने हैं, उसके संबंध में जो पैसा सीपीएस से ही जाना है, तो अपने ओन रेवेन्यू से वो खर्चा किया जाना है, उसके संबंध में उनको अनुमति दी गई। तो वार्ड में टॉयलेट्स में और वॉशरूम्स में सफाई और वहाँ पे गीज़र और वार्ड में हॉट एंड कूल एसी, इनकी भी अनुमति दे दी गई है। तो भी जब ठंड में या गर्मी में जैसे भी हो, ताकि हमारे जो दूरस्थ क्षेत्रों से लोग आते हैं उनको कोई परेशानी न हो, इसके संबंध में प्रयास किए जाए। रुद्रप्रयाग में पालकों की आराध्य देवी और राशि के राकेश्वरी मंदिर में विराजमान मन्ना माई की लोकजात यात्रा का आगाज हो गया है। पहले रात्रि प्रवास के लिए ये यात्रा सनियारा पहुंची। मूसलाधार बारिश और मदानी नदी में उफान के चलते यात्रा सादगी से शुरू की गई है। 23 जुलाई को ये यात्रा मन्ना माई धाम पहुंचेगी और 26 जुलाई को यात्रा के राकेश्वरी मंदिर पहुंचने पर यात्रा का समापन होगा। इस दौरान कई श्रद्धालु यात्रा में शामिल होंगे। राशि गांव से लगभग 39 किलोमीटर दूर सुरम्य मखमली के बुग्यालों के मध्य व चौखम्बा की तलहटी में बसे भगवती मन्ना की लोकजात यात्रा आज सादगी से राकेश्वरी मंदिर रांची से शुरू हो गई है। कई दशकों से चली परंपरा के अनुसार इस बार मन्ना माई की लोकजात यात्रा को भव्य बनाने के प्रयास किए गए थे, मगर ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश होने तथा मंदानी नदी का वेग उफान में आने के कारण इस बार मन्ना लोकजात को सादगी से मनाया गया है। आज राकेश्वरी मंदिर रांची से प्रातः ब्रह्म बेला पर लोकजात यात्रा का शुभारंभ किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।